हर मंजर का एक पसे मंजर होता है जो दिखाई देता है, वो हकीकत का एक रुख होता है, और जो रुख नहीं दिखाई देता वो असल हकीकत होती है। मुस्कुराने वाला हर इंसान खुश नहीं होता, और हर खुश इंसान मुस्कुराता रहे ऐसा भी नहीं होता। चिड़चिड़ाहट की वजह हमेशा बुरी नहीं होती। हर उदास इंसान हकीकत में टूटा हुआ नहीं होता, और हर टूटा हुआ इंसान उदास नहीं होता। गम हमेशा चेहरे से नज़र नहीं आता, और जो चेहरे से साफ दिखाई दे हमेशा गम नहीं होता। अदाकारी और वफादारी में जो एक चीज़ मुश्तरक होती है वो है किरदार। किरदार तारी किया जाए तो अदाकारी कहलाती है, और किरदार निभाया जाए तो वफादारी कहलाती है। गमले में लगा पौधा दरख्त नहीं बनता, ज़मीन में लगी बैल कद इख्तियार नहीं कर सकती। हर चीज़ का एक वक्त और एक मकाम है। सही वक्त पर गलत की मौजूदगी भी बेसूद है, और गलत वक्त पर सही चीज़ की मौजूदगी भी। पतंग चाहे जितनी ऊपर चली जाए धागे से मुनहरिफ नहीं हो सकती, और धागा चाहे जितना लंबा हो जाए पतंग के बगैर उड़ नहीं सकता। सारा निज़ाम एक दूसरे से मिला जुला है। ये डोर हिलाओ तो वहाँ जुम्बिश होती है, और वो हिलाओ तो यहाँ। ज़ीरक इंसान वो है जो अपनी डोर की गिरहों और लंबाई का कुछ न कुछ अंदाज़ा लगा सके, ताकि जब जुम्बिश हो तो हिलाने वाले तक पहुँच सके। सच कड़वा नहीं होता, मीठा होता है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक थे, और आपसे ज़्यादा मिठास कायनात के किसी लहजे में नहीं है। झूठ मीठा नहीं कड़वा होता है। सच और झूठ का जायका ज़ुबान वाले जायके से मुख्तलिफ है। दरअसल सच तरतीब में लाता है, और झूठ बिखेर देता है। तरतीब ही तंजीम है, और तंजीम ही फलाह है। झूठ मुंतशिर करता है, और बिखरी हुई हर चीज़ रायगां है। सच चराग है, झूठ रात है। सच रोशनी है, झूठ तीरगी है। सच उजाला है, झूठ अंधेरा है। सच मुस्तकिल है, झूठ आर्जी है। सच इज्जत है, झूठ जिल्लत है। सच बुनियाद रखता है, झूठ बुनियाद ढा देता है। हमारी ज़िंदगियां रोशनी और तीरगी का इम्तिजाज हैं, कभी ये ज़्यादा कभी वो। बस ख्याल रखें कि जब अंधेरा बढ़ने लगे तो चिराग जला लें, और जब रोशनी बढ़े तो शुक्र बजा लाएं। शाम होते ही रोशनी का एहतमाम कर लिया करें। अंधेरा बसारत छीन लेता है। मुझे पता है सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख होगा, कोई किसी को छोड़कर चला गया होगा, या फिर ज़िंदगी की सुबह और शाम में कोई और परेशानी होगी, लेकिन ज़्यादातर मोहब्बत कर बैठते हैं, और फिर उसके असरात से निकलते निकलते अपनी ज़िंदगी की रौनकें अपने हाथों से गुल कर देते हैं। कोई छोड़ गया है, वो दोस्त भी हो सकता है, उनके लिए अपनी ईद मत ख़राब करें। लड़कियां हैं तो तैयार हों, सजे संवरे, मेहंदी लगाएं। लड़के हैं तो बाल बनाएं, नए कपड़े पहने, खुद की हालत दुरुस्त करें। नए कपड़े नहीं बनवाए तो कोई बात नहीं, कोई कम पहने हुए कपड़े इस्त्री करके पहन लें। हो सके तो ईद के दिन अपना सदका दें। दुआ करें अल्लाह से कि वो आपके दिल से ये तकलीफ़ निकाल दे। मेरे प्यारों, आप बहुत प्यारे हैं। खुश रहें, खुशियाँ बनाएं, और आने वाले मुबारक दिन को, जैसे कि ईद आने वाली है, तो किसी बेकदरे के लिए मत ज़ाय करें। जो इस दिन भी आपको खुशी नहीं दे सकता वो आपको आम दिनों में भी खुशी नहीं देगा। तो हमेशा खुश रहें। लोग कहते हैं सब कुछ खुद पर मुनहसर होता है। किसी को भुलाना, यादों से दूर जाना सब इंसान के बस में होता है। लोगों को कौन समझाए
जिनको हासिल करने के लिए इज़्ज़त नफ्स जैसी अनमोल चीज़ कुर्बान की गई हो, जिनको सिर्फ एक नज़र देखने के लिए अना और खुददारी को बहुत पीछे छोड़ दिया जाए, जिनको पाने के लिए लाखों और करोड़ों मन्नतें मांगी गई हों। क्या ऐसे शख्स के हिसार से निकलना मुमकिन होता है? मैं सवाल करता हूँ, दिल पर हाथ रख कर बताएं। जिनके बिना ज़िंदगी वीरान लगती हो, जिनके बिना वक्त थम सा जाता हो, जिनके साथ आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ जुड़ी हों, जिनके होने को एहसास आपको सुकून बख्शता हो। क्या ऐसे लोगों के बिना जीना आसान होता है? क्या ऐसे लोगों की जुदाई आसान होती है? क्या ऐसे लोगों की यादों से किनारा कशी करना आसान होता है? लोग कहते हैं खुद को मसरूफ़ कर लो तो यादों से छुटकारा हासिल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप खुद को लाख मसरूफियात में डबो लें, सर से पाँव तक खुद को मसरूफियात में डबो लें, लेकिन यादें फिर भी यादें रहती हैं। हाँ, ये यादें किसी आधी जली बुझी चिंगारी की मानित वजूद को जलाती रहती हैं। हम लाख दिमाग में दुनिया की सोचें बिठा लें, मगर आपकी यादें तमाम सोचों पर हावी होकर दिमाग को बेबस कर देती हैं, और बेबसी दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। दिल पे हाथ रख कर मुझे बताएं कि क्या ऐसे लोगों की यादों से छुटकारा पाना आसान होता है? ऐसे शख्स की जुदाई आसान होती है? कभी कभी दुआ और सब्र ही वाहिद हल होता है। जब बेहद कोशिश के बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाते, जब वो सारी चीज़ें बिखरी हुई दिखाई देती हैं जिन्हें तुमने खुद को तोड़ कर समेटा होता है, जब तुम रोते हो और कोई सुनता नहीं, जब तुम पुकारते हो और कोई पलटता नहीं, जानते हो अल्लाह तुम्हें इतना बेबस क्यों कर देता है, ताकि ये तमाम तल्ख हकीकतें तुम्हें उस तक वापस ले आए, ताकि तुम उसे पुकारो और वो तुम्हारी पुकार का जवाब दे सके, ताकि तुम उससे मांगो और वो तुम्हारे लिए मौजज़े करके तुम्हें बता सके ये कुछ चीज़ें सिर्फ दुआ और सब्र से मिलती हैं, ताकि वो तुम्हें दिखा सके कि जो कोई नहीं बदल सकता वो तकदीरें भी यकीन से बदलती हैं, ताकि तुम इस बात को समझो कि बंद दरवाज़ों के पीछे छुपी हिकमतें अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सकता, और ये कि कुछ चीज़ों को अल्लाह के हवाले कर देना ही बेहतर होता है, क्योंकि उसका फ़ैसला हमारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। तुमने तो बस खामोशी से उसके कुन का इंतज़ार करना है, ढेरों दुआएं करनी है, सब्र कमाना है, क्योंकि कभी कभार दुआ और सब्र ही वाहिद हल होता है।